जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यानी कि ये जी के जीएस के क्वेश्चन है, जो कि प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। तो जैसे प्रसिद्ध एक है क्वेश्चन नंबर पहला, एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है, इसे शिकारी के नाम से जाना भी जाता है। यानी कि वह कौन सा तारामंडल है जिसको हम क्या शाम को देखते हैं और यानी कि शिकारी के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो जैसे ऑप्शन भी आप लोगों के समझ है, यानी ऑप्शन है कैसियोपिया, ऑप्शन बी ड्रैको, ऑप्शन सी है ओरियन, ऑप्शन डी है उर्सा मेजर। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका यानी कि जैसे आप लोगों के लिए समझ 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे जिस भी क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में यानी कि आप लोगों को लिए देंगे, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा इसका कौन सा आंसर सही है। तो जैसे इसमें यानी कौन सा आंसर सही, जो ओरियन होता है इसको हम किस नाम से यानी कि शिकारी के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो है शाम को हम देखते हैं, और ये एक प्रसिद्ध क्या है तारामंडल है ओरियन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कोशिका की एक प्रकार यानी कि जो कोशिका की होती है, यहाँ पर डॉट 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 है, यहाँ पर आप लोगों को एक क्या फिल करना होगा, क्या होगा कि कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है जो खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती है। यानी कि जैसे जो अपने आपके शरीर में यानी कि जो कोशिका सेल होती है, जो सेल खराब हो जाती है यानी कि बॉडी में, तो उसको क्या यानी कहती है, वो पचाने का काम करती है, यानी खराब चीज सेल को पचाकर बाहर निकालती है, वह क्या कहलाता है? तो जैसे ऑप्शन है आप लोगों के सामने, राइबोसोम कहलाता है कि लाइसोसोम की माइटोकॉन्ड्रिया की गोल्गी का। तो ये आप लोगों को बताना है। तो जो लाइसोसोम होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसी को यानी कि जो है कोशिका को, ये जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनको यानी अपशिष्ट इनको बाहर निकालने का काम करता है कौन? लाइसोसोम। और लाइसोसोम को ही क्या कहते हैं, यानी कि इसको हम जो है आत्मघात की थैली के नाम से भी जानते हैं, किसको? लाइसोसोम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो राइबोसोम होता है ये क्या होता है, यानी कि राइबोसोम जो है, जैसे आप लोग जानते होंगे जो प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में, प्रोटीन का भंडारण किस में होता है? तो वो होता है राइबोसोम में। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि अगर पूछा प्रोटीन का भंडारण किस में होता है तो ये होता है राइबोसोम में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये क्या होती है? ये पावर हाउस ऑफ एनर्जी, यानी कि जो ऊर्जा का पावर हाउस, यानी कि ग्रह विद्युत, यानी कि ऊर्जा का विद्युत ग्रह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक यानी क्वेश्चन में तीसरा को विद्युत, यहाँ पर डॉट 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 खाली जगह, को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन देते हैं। किसको जाना जाता है? तो जैसे अधातु मिश्र धातुओं को, कि यौगिकों को, कि अधातुओं को, कि मिश्रणों को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इनके ऑप्शन है ये सभी 4। तो जैसे आप लोगों को बताना होगा कौन सा होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो अधातुएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो विद्युत ऋणात्मक के रूप में जानी जाती हैं। कौन? अधातुएं। तो जो अधातुएं होती हैं ये होती कैसी हैं? तो ये होती हैं ऋणात्मक। और अधातुएं होती कौन कौन सी हैं? जैसे आप लोगों को आवाज़ साड़ी जानते हैं सभी, जो आवाज़ साड़ी होती है उसमें एक परिवार होता है हैलोजन परिवार का, यानी कि सबसे किनारे साइड में होता है हैलोजन परिवार का होता है। हैलोजन परिवार में यानी कि जो जितने भी विद्युत ऋणात्मक होते हैं वो सभी होते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? ये विद्युत ऋणात्मक तत्व, और ये क्या है? ये धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यानी कि डिवाइस है? जैसे ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, प्रोजेक्टर हो गया, कि हेडफोन, की इंकजेट प्रिंटर, कौन सा है? तो आप लोगों ने यानी कि देखा होगा कि अधिकतर क्या होता है जो, तो इसका सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है यही क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो ये यानी कि एक तरह का स्कैनर टाइप का होता है, जो कि यानी कि स्कैनर टाइप का होता है। और ये तीन क्या है? ये है आउटपुट डिवाइस तीनों, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, इंकजेट प्रिंटर, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि सोनार जो है ये क्या है? यानी कि जो संक्षिप्त सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार है, इसका फुल फॉर्म क्या होती है? तो जैसे ऑप्शन है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, साउंड ऑब्जर्वेशन नेविगेशन एंड रैंकिंग, या साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग, साउंड नोटिफिकेशन एंड रैंकिंग। तो जैसे इसका सही, इसका काम क्या होता है? जैसे यहाँ पर ये फिगर के द्वारा समझाया गया, जो सोनार होता है यानी कि ये यहाँ पर क्या होता है? लगा होता है। तो जैसे यानी कि ये इस तरह से यानी कि काम होता है इसका, जैसे ये पनडुब्बी चल रही है समुद्र में, तो इससे यानी कि कहीं आगे कोई पहाड़ का यानी कि जो है बड़ा सा पर्वत, जैसे समुद्र के अंदर कोई बड़ी सी पर्वत, तो बड़ा सा पर्वत तो नहीं है,
ये सभी। और जैसे कोई यानी अंदर से पनडुब्बी तो नहीं ला रहा है अपनी, यानी कहीं कोई वाइल्ड मछली तो नहीं, ये सभी को सेंस करने के लिए यानी कि पता लगाने के लिए ये सोनार लगाया जाता है। और इसके फुल फॉर्म क्या है, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए जो पनडुब्बी में ये सोनार लगाया जाता है, इसी के लिए लगाया जाता है। तो ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोनार। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना जो है कि काम है। यानी कि जैसे आकाश से बिजली कड़कती है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के जो कपड़े होते हैं, यानी कि जो कंबल होते हैं, तो यानी कि उसमें आप अगर इस तरह से हाथ यानी कि करेंगे तो जैसे तो उसमें से आप लोगों को महसूस होगा कि यहाँ पर चिंगारी उड़ रही है। और जो बिजली कड़कती है ये सेम है। ये किसने बताया था? जैसे थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, गैलीली ने, या फिर आर्किमिडीज ने। तो ये किसने? जैसे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने क्या बताया था कि जो बिजली कड़कना और कपड़ों से चिंगारी निकलना सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। और जो थॉमस एडिसन थे, इन्होंने यानी क्या किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने जो है आप लोगों को पता होगा बल्ब का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। ऑप्शन नंबर ए होगा किसके लिए? थॉमस अल्वा एडिसन जो है बल्ब के लिए। और गैलीलियो गैलीली ने क्या किया था? जैसे जो ये थे, तो आप लोगों को पता होगा जो गैलीलियो थे, इन्होंने यानी कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट। और जो आर्किमिडीज थे, इन्होंने यानी किसका आविष्कार किया था? तो जो आर्किमिडीज थे, जो सिद्धांत यानी तैरने का सिद्धांत था, वो इन्होंने ही दिया था। किसने? आर्किमिडीज ने। अब जैसे यानी कि धुन की चाल जल में कितनी होती है? ऑप्शन है जैसे 332 मीटर प्रति सेकंड, 1483 मीटर प्रति सेकंड, 5130 मीटर प्रति सेकंड, 6420 मीटर प्रति सेकंड। तो यानी कि इसमें आप लोगों को बताना होगा कितनी है कि धुन में, यानी कि चाल जो है धुन की अलग अलग होती है। जो ऐसा मीडियम होता है, माध्यम, उसमें उसी तरह से होती है। तो जो जल में है यानी कि धुन की चाल, तो वो होती है 1483, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 1483 किसमें होती है? जल में जो है धुन की चाल होती है। और जैसे 332 ये किसमें होती है? ये होती है वायु में। किसकी? धुन की चाल वायु में होती है 332। और 1483 तो जल में पता ही होगा। और 5130 किसमें होती है? तो ये होती है लोहा में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों को याद करते रहना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी है 6420, ये किसमें होती है? तो ये एल्यूमिनियम में होती है। सबसे ज़्यादा ही एल्यूमिनियम की होती है धुन की चाल, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होती है। यानी कुछ धुन के बारे में और देख लेते हैं। जैसे यानी कि धुन की चाल जो है किस माध्यम में कितनी होती है? वायु में होती है 332 अभी बताई। और जो हाइड्रोजन होती है इसमें होती है 1269, कार्बन डाइऑक्साइड में होती है 260, भाप में होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर 405। यानी ये सभी मीटर प्रति सेकंड में है। जैसे एल्कोहल हो गया, एल्कोहल में कितनी होती है? 1213। जल में कितनी होती है? 1483। अभी हमने बताई है, क्वेश्चन भी पूछा गया इसके बारे में। समुद्री जल में 1533 होती है। पारा में 1450 होती है। और जो कांच होती है इसमें कितने इसमें होती है? 5640। एल्यूमिनियम में 6420 सबसे ज़्यादा होती है। लोहा में होती है 5130, यानी कि इतनी। तो ये सभी क्या है? ये धुन की चालें किसमें कितनी होती हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की किस लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है? यानी कि दूरी और समय के मामले में, यानी कि सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करती है, कौन सी है? यानी कि ऑप्शन है विवेक एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, योगा एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। यानी तो इसमें कौन सी होगी जो सबसे ज़्यादा दूरी क्या तय कर? यानी तो इसमें होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। जो विवेक एक्सप्रेस है ये सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है समय के साथ। जैसे यानी ये असम से जाती है, कहाँ से? असम के डिब्रूगढ़ से। यानी असम के डिब्रूगढ़ से जाती है। और कहाँ तक? डिब्रूगढ़ से जाती है। जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है सबसे नीचे। तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, वहाँ तक ये जाती है। यानी तो सबसे दूरी कौन सी करती है? विवेक एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। यानी कि हम तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं, जैसे क्या क्या है। यानी गिड्डी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी भी तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी किसमें है? तमिलनाडु में। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान ये भी है किसमें? तमिलनाडु। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी है किसमें? तमिलनाडु में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय कहा जाता है किसको? यानी सत्येंद्र नाथ बोस को, कि हरिश्चंद्र को, कि MS स्वामीनाथन या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। यानी तो इसका सही आंसर है जो MS स्वामीनाथन थे, इन्हीं को किया जाता है हरित क्रांति का सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए कहा जाता है, जो है श्रेय दिया जाता है इन्हीं को, जो MS स्वामीनाथन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही।
क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किसके यहाँ पर यानी उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू यानी कि हुए थे, यानी आम जनता में आए थे। जो है किसका उद्घाटन था वहाँ पर, जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की, मद्रास विश्वविद्यालय की, बनारस विश्वविद्यालय की, मुंबई विश्वविद्यालय। तो ये आप लोगों की एक समझ क्या है, यूनिवर्सिटी हैं जो विश्वविद्यालय हैं। तो जो जैसे आप लोगों को पता होगा, जो महात्मा गांधी यानी कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे भारत में, यानी कब आए थे, तो ये 1916 को जब यानी कि आए थे, तब जो ये जो है बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय का क्या BHU का उद्घाटन होने जा रहा था। तभी यानी इनको यानी कि जो है उसी में ये शामिल हुए थे, तभी से ये क्या आम जनता में रूबरू हुए थे, यानी आए थे। जो महात्मा गांधी थे दक्षिण अफ्रीका से यानी कि 1893 में क्या गए थे, दक्षिण अफ्रीका, भारत से दक्षिण अफ्रीका के लिए गए थे। और फिर ये वहाँ से यानी कब आए, तो ये वहाँ से आए थे वापस 9 जनवरी 1915 को, यानी कि क्या वहाँ से वापस चले आए। फिर एक साल बाद इन्होंने क्या किया, यानी कि जो है जनता के सामने, यानी 1916 में उद्घाटन हुआ, फिर जनता के समझ यानी कि ये आम जनता के रूप में मिलने वहाँ जाकर, तो यानी कि वहाँ पर 1916 में उद्घाटन हुआ। और जो है महात्मा गांधी जो BHU का उद्घाटन हुआ था, तो वहीं पर यानी कि ये गए थे, और उसका उद्घाटन किसने किया था, तो उसका उद्घाटन किया था मदन मोहन मालवीय ने। ये भी क्या है क्वेश्चन बनता है, यानी विश्वविद्यालय का, बनारस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया, तो वो होंगे मदन मोहन मालवीय ने। यानी कि ये वहाँ जैसे किसी का उद्घाटन होता है यानी तो सभी को आमंत्रित किया जाता है, और जैसे उद्घाटन अलग जो उद्घाटन करता होता है वो करेगा, तो इनको वहाँ पर भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उद्घाटन किया था किसने, मदन मोहन मालवीय ने। तो यानी कि मैन जो मुख्य अतिथि थे कौन, मदन मोहन मालवीय थे। ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मदन मोहन मालवीय है, इन्होंने ही यानी कि जो सत्यमेव जयते है, इनको इसको क्या बनाया था, यानी कि एक प्रसिद्ध बनाया था, किसको, सत्यमेव जयते को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते को किसने प्रसिद्ध बनाया, तो वो होंगे कौन, यानी मदन मोहन मालवीय हमारे। तो ये क्वेश्चन इन सबसे हमारे क्या बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष किस में सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मुंबई के संबंधों और अधिक मजबूती मिली। 1896 में कि 1869 में, 1886 में कि 1888 में, यानी कब खोला था, तो जो है सुएज नहर को 1869 में क्या खोल दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और जो है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये हुआ था 1900 यानी कि 56 में इसका क्या राष्ट्रीयकरण किया गया, किसने, मिस्र देश ने इसका किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।